मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 10 वाइज से आगे करेंगे। तो 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशो इन विच द प्लेन x - 2y + 3z = 17 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8। हमें वो पॉइंट रेशो निकालना है जिसमें ये प्लेन है डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को। जिस रेशो में प्लेन डिवाइड करता है वो रेशो निकालना है। स्टूडेंट्स, हमें 10th क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है। लेट गिवन पॉइंट्स क्या हैं? एक है स्टूडेंट्स, एक को ए एज्यूम कर लिया -2, 4, 7 और एक को बी एज्यूम कर लिया 3, -5, 8। तो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी एक ए है -2, 4, 7, एक बी है 3, -5, 8। ये बी है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये प्लेन है। तो इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट्स। इस प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन वो दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे पास x - 2y + 3z = 17। तो वो रेशो निकालना है जिसमें ये प्लेन इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो लेट ये प्लेन P पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो P क्या है हमारे पास? x, y, z भी एनी पॉइंट ऑन प्लेन है जो लाइन को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। और लेट दिस पॉइंट डिवाइड, यानी ये प्लेन इस तरह से प्लेन पर कोई पॉइंट हो गया जहाँ पे ये लाइन को कट कर रहा है। तो ये किस रेशो में कट कर रहा है? k/1 में। अब ये पॉइंट किसके ऊपर है? प्लेन के ऊपर है। लेट P हमने x, y, z बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन। हमने P x, y, z कोई पॉइंट मान एज्यूम कर लिया एंड प्लेन डिवाइड द लाइन AB इन k/1। k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट है तो वो किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे x है जो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? k की साइड में, यानी 3k + 1 की साइड में 1 × -2 अपॉन k + 1। और दूसरा कोऑर्डिनेट y किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? y इक्वल होगा हमारे पास k की साइड में -5k + 1 × 4 अपॉन k + 1। और z किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? z इक्वल होगा हमारे पास k की साइड में 8k और 1 की साइड में +1 × 7 अपॉन k + 1। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आया x = 3k + -2 अपॉन k + 1 और y आया हमारे पास -5k + 4 डिवाइड में k + 1 और z आया स्टूडेंट्स 8k + 7 अपॉन k + 1। तो ये पॉइंट क्या आ गया? P पॉइंट आया हमारे पास। P पॉइंट क्या आया? 3k - 2 अपॉन k + 1 -5k + 4 अपॉन k + 1 और 8k + 7 अपॉन k + 1। अब ये P पॉइंट आया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आया। P पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? प्लेन के ऊपर लाई करता है, यानी ये प्लेन 1 है। सिंस P लाइज ऑन प्लेन 1, सो इट मस्ट प्लेन 1, सो इट मस्ट सेटिस्फाई प्लेन। अगर ये प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये जो प्लेन की इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मस्ट सेटिस्फाई प्लेन। तो प्लेन में हम क्या करें स्टूडेंट? x की जगह ये रखेंगे, y की जगह ये और z की जगह ये रखेंगे। तो यहाँ पे प्लेन है x - 2y + 3z = 7। तो x - 2y + 3z = 17 है। तो x की वैल्यू रखें 3k - 2 अपॉन k + 1 -2 × y की वैल्यू -5k + 4 अपॉन k + 1 और z की वैल्यू आई स्टूडेंट्स
प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू 8k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो k प्लस 1 हमारे पास एलसीएम हो गया सबका, और एलसीएम होकर के उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। तो 3k माइनस 2 माइनस ये प्लस का 10k हो गया, और माइनस का 8, और यहाँ पे 24k प्लस 21 इज इक्वल टू 17। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 17/1 है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो बच गया 3k प्लस 10k, 10 और 3 13 और 24 37, तो 3k और 10k 13 और 24 37k, तो 37k, और ये माइनस के 2 प्लस के माइनस के 8 माइनस के 10 और प्लस के 21, माइनस के 10 प्लस के 21 हो गया प्लस के 11, और इज इक्वल टू 17 को यहाँ मल्टीप्लाई करें 17k प्लस 17, 17k प्लस 17। तो स्टूडेंट्स इस साइड में लेके आते हैं 37k माइनस 17k इज इक्वल टू 17 माइनस 11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 20k आ गया, और यहाँ पे आ गया 17 माइनस 11 6 आ गया, और k इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 20, तो 2 3 जा 2 10 जा, तो 3:10 आ गया। तो k की वैल्यू 3:10 आ गई स्टूडेंट्स। तो हमें रेशो निकालना था, तो रेशो कितना आ गया हमारे पास 3:10। तो हमें रेशो ही निकालने के लिए बोला है। देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड दी रेशो, तो 3:10 आ गया। अगर वो कहता है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर निकालना होता तो k की वैल्यू x y z में हम रख देते, तो x में y में और z में, तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन आ जाता। तो अभी फ़िलहाल उसने रेशो निकालने के लिए बोला था, तो रेशो कितना आया स्टूडेंट्स 3:10। अब स्टूडेंट्स इसका 11th क्वेश्चन भी सेम है। देखिए, फाइंड द दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस प्लेन, सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो लेट गिवन पॉइंट्स कौन कौन से एज्यूम कर लिए स्टूडेंट हमने, एक को हमने a एज्यूम कर लिया 2, 3, 4, और एक को b एज्यूम कर लिया -1, 4, 5। और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0। सेम रहेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन, वही हमारे पास a और b 2 पॉइंट होंगे। ये a है 2, 3, 4, और ये b है -1, 4, 5। तो ये हमारे पास प्लेन है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन x y z, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें भी हमें ये रेशो निकालना है स्टूडेंट्स। लेट p x y z बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन and it divide AB in k:1। तो स्टूडेंट्स इस प्लेन को हमने 1 नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, k किस साइड में 1 की साइड में मल्टीप्लाई, तो -k प्लस 2 डिवाइड में k प्लस 1। और दूसरा पॉइंट y किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, तो सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4k प्लस 3/k प्लस 1। और z किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, यानी z आएगा हमारे पास 5k प्लस 4 डिवाइड में k प्लस 1। तो ये p पॉइंट आया मेरे पास, p आया यानी -k प्लस 2 डिवाइड में k प्लस 1, 4k प्लस 3/k प्लस 1, और 5k प्लस 4 डिवाइड में k प्लस 1। सिंस p कहाँ पे है स्टूडेंट, p प्लेन के ऊपर पॉइंट है, इस प्लेन के ऊपर पॉइंट है p। सिंस p लाइज ऑन प्लेन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई प्लेन, इट मस्ट सेटिस्फाई प्लेन 1। तो स्टूडेंट्स प्लेन 1 है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x y z की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू माइनस k प्लस 2 डिवाइड में k प्लस 1, यानी 3 इंटू माइनस k प्लस 2/k प्लस 1। और y की वैल्यू है 2 इंटू, y की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास
वो है 4k+3 डिवाइड बाई k+1, 4k+3 डिवाइड बाई k+1, और माइनस z की वैल्यू है 5k+4, 5k+4 अपॉन k+1, और यहाँ पे +2 है, +2 इस साइड आके -2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास k+1 एलसीएम, तो -3k+6 +8k+6 -5k -4 हो जाएगा = -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -3k + 8k, 5k -5k। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे k वाले 0 बच गए, और 6 और 6 12 -4, 12 - 4 ये बच गया 8, और यहाँ पे k+1 उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2k -2, तो -2k = आ जाएगा 8 + 2, तो -2k = 10, और k की वैल्यू आ जाएगी -5, 2 5 = 10। तो रेशो कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास? रेशो आ गया हमारे पास k/1 था, तो k/1 मीन्स हमारे पास आया k/1 मीन्स -5/1, और -5/1 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हम इसको ये बोल सकते हैं 5/1 एक्सटर्नली। माइनस का मतलब क्या है? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यानी एक्सटर्नली डिवाइड करेगा हमारे पास जो प्लेन है गिवन लाइन को। यानी माइनस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यानी एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यानी ये प्लेन एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इस लाइन को। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन करते हैं 12th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC साइड है, फाइंड इट्स वर्टिसेस। हमें ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रखे हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं साइड के, तो हमें इसके वर्टिसेस निकालने हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 12th क्वेश्चन है। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये इसका ए यानी ये ABC इसके वर्टिसेस हैं, और P Q और ये हो गया हमारे पास R। तो P Q R क्या है? मिड पॉइंट। तो हमें मिड पॉइंट दे रखे है इसकी साइड के, ये दे रखा है P के वर्टिसेस हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स 1, 5, -1, और Q के है स्टूडेंट्स 0, 4, -2, और R के हैं 2, 3, 4। तो हमें वर्टिसेस निकालने हैं। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स? लेट गिवन मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड, उनको क्या एज्यूम किया स्टूडेंट्स? साइड्स के मिड पॉइंट को, एक तो P, एक Q और एक R। P हमें दे दिया 1, 5, -1, Q दे दिया हमारे पास 0, 4, -2, और R दे दिया हमें 2, 3, 4। और वर्टिसेस को हमने x1, y1, z1 एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, A को। B को कर लिया हमने x2, y2, z2, और C को एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स x3, y3 और z3। तो लेट हमने A एज्यूम कर लिया x1, y1, z1, B x2, y2, z2, एंड C हमारे पास x3, y3, z3 B वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के क्या हैं? वर्टिसेस हैं। तो सिंस P क्या है? मिड पॉइंट है AB का, AB का मिड पॉइंट है। सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे? ये देखिए मिड पॉइंट कैसे निकलता है, यानी x1 + x2 डिवाइड बाई 2, यानी x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और दूसरा मिड पॉइंट y1 + y2 डिवाइड बाई 2, और तीसरा z1 + z2 डिवाइड बाई 2। ये किसके इक्वल है? यानी इसका मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के इक्वल है, यानी ये है हमारे पास 1, 5, -1 के इक्वल। इट मीन्स यानी x1 + x2 डिवाइड बाई 2 आया 1 के इक्वल, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 आया 5 के इक्वल, और z1 + z2 अपॉन 2 आया -1 के इक्वल। तो यानी x1 + x2 आएगा हमारे पास 2 के इक्वल, y1 + y2 आ जाएगा 5 दूनी 10 के इक्वल,
और Z1 प्लस Z2 आ जाएगा -2 के इक्वल। तो ये हमारे पास 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स BC का मिड पॉइंट है क्याऊ, क्याऊ इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब BC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 2, यानी x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 और z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 2। ये किसके इक्वल है, क्याऊ के। क्याऊ क्या है 0, 4, -2, ये मिड पॉइंट है क्याऊ। तो यानी x2 प्लस x3 किसके इक्वल अपॉन 2 किसके इक्वल है 0 के, यानी ये हमारे पास फोर्थ होगी, अभी फोर्थ नहीं होगी, अभी आगे करेंगे हम इसको। y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 है 4 के इक्वल और z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 2 है -2 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x2 प्लस x3 किसके इक्वल आया 0 के, y2 प्लस y3 किसके इक्वल आया 8 के और z2 प्लस z3 किसके इक्वल आया -4 के। तो ये है हमारे पास फोर्थ, ये है फिफ्थ और ये है सिक्स्थ। अब A और C का जो मिड पॉइंट है R है, तो ये x3 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z3 डिवाइड बाई 2। तो मिड R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका स्टूडेंट्स, ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 और z1 प्लस z3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू किसके हैं 2, 3, 4 के हैं। तो यानी यहाँ से x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल आया 2 के, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 3 के और z1 प्लस z3 डिवाइड बाई 2 4 के इक्वल आया। तो x1 प्लस x3 आया हमारे पास 4 के इक्वल, y1 प्लस y3 आया 6 के इक्वल, z1 प्लस z3 आया 8 के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास 7th, ये होगी 8th और ये होगी 9th। अब हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 या x1 प्लस x3, तो मैं किसी एक से यानी फ्रॉम वन में क्या है स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 x1 प्लस x2 किसके इक्वल है हमारे पास, वो है 2 के इक्वल। तो x1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस x2। इसको हम किस में पुट करेंगे, पुट इन इसमें किस में करेंगे स्टूडेंट, 4th में और 5th में। इसको x1 की वैल्यू निकालें, हम इसको 7th में पुट करते हैं, यानी x1 की वैल्यू 7th में पुट करते हैं। ये x1 है तो 7th में पुट करते हैं, पुट इन 7th। तो 7th क्या है स्टूडेंट्स, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू किसके है 4 के है। तो x1 की वैल्यू 2 माइनस x2 इज इक्वल टू प्लस x3 इज इक्वल टू 4। तो माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू किसके आया 4 माइनस 2। तो ये आया माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। और हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इसके डाउन में हम स्टूडेंट्स किसको रखते हैं, 4th को। अब ये देखिए 4th है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास x2 ये हमने सपोज करो इसको नाम दे दिया हमने, इसको 10th नाम दे दिया 10th। और x2 प्लस x3 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स 4th इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व करें, ये कैंसिल, ये 2x3 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, x3 किसके इक्वल आया स्टूडेंट 1 के। तो x3 की वैल्यू किस में रख देते स्टूडेंट्स, हम x3 की वैल्यू हम रख देते हैं, ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास 7th में, पुट इन 7th x3 की वैल्यू। तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 है। तो x3 की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो x1 आया 4 माइनस 1, तो x1 आया स्टूडेंट्स 3। और x1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, x1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, पुट x1 वैल्यू इन फर्स्ट
तो इन फर्स्ट में अगर पुट करें तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल है, 2 के है। तो x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 इज इक्वल टू किसके है, 2 के। तो x2 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 माइनस 3, तो x2 आया हमारे पास -1। तो यहाँ से x1 हमें पता चल गया स्टूडेंट्स, x1 आया 3, x2 आया -1 और x3 आया 1। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हम यहाँ से इन दोनों को सोल्व करते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से y1 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस y2। फ्रॉम सेकंड y1 इज इक्वल टू 10 माइनस y2, और 10 माइनस y2 पुट करेंगे हम, पुट इन, देखते हैं कौन सी में पुट करें। y1 की वैल्यू 8th में पुट करते हैं, पुट इन 8th है स्टूडेंट्स मेरे पास y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। तो y3 इज इक्वल टू 6 माइनस y1 की वैल्यू है 10 माइनस y2, या आप डायरेक्ट पुट कर लें स्टूडेंट्स यहाँ से। y1 की वैल्यू 10 माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, तो माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 माइनस 10, तो माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 11th इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसके डाउन में रखते हैं हम 5th को, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 5th है हमारे पास 8 के इक्वल, तो ये है 5th इक्वेशन। तो ये कैंसिल हो गए, 2y3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, तो 2 2 जा 4, y3 की वैल्यू आई हमारे पास 2। तो y3 की वैल्यू स्टूडेंट्स हम किस में पुट कर देते हैं, y3 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है, 8th है, पुट इन 8th में पुट करेंगे y1 प्लस y3 की वैल्यू 2i इज इक्वल टू 6, तो y1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y1 आ जाएगा हमारे पास 4, और y1 की वैल्यू 4 है स्टूडेंट्स, वो इसमें पुट कर देते हैं सेकंड में, पुट y1 वैल्यू इन सेकंड में पुट करें तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10 है सेकंड, तो y1 की वैल्यू 4 रखें प्लस y2 इज इक्वल टू 10, तो y2 आ जाएगा स्टूडेंट 10 माइनस 4, तो y2 आ जाएगा हमारे पास 6। अब इसी तरह Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकालें। अब फ्रॉम थर्ड Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है, फ्रॉम थर्ड Z1 प्लस Z2 है हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो है -2 के इक्वल है। तो Z1 इज इक्वल टू -2 प्लस ये माइनस Z2 आ जाएगा, -2 माइनस Z2, तो इसको हम पुट करते हैं, पुट इन, ये 9th है स्टूडेंट्स, Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू 8, तो 9th में पुट करते हैं, पुट इन 9th, Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू 8, तो Z1 की वैल्यू -2 प्लस माइनस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 8, तो माइनस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 12वीं बन गई। और इसके डाउन में रखते हैं हम 6th को, 6th क्या है, Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू, ये देख सकते हो आप, Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू -4, ये देखो, तो Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू -4, तो स्टूडेंट्स इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल, तो 2Z3 इज इक्वल टू 6, तो 2 3 जा 6, तो Z3 आया हमारे पास 3, तो Z3 की वैल्यू हम इसमें 9th में पुट करते हैं, पुट इन Z3 वैल्यू इन 9th, तो 9th आ जाएगी Z1 प्लस Z3 की वैल्यू 3 रखेंगे इज इक्वल टू 8, तो Z1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो Z1 आया हमारे पास 5, और पुट Z1 वैल्यू इन थर्ड क्या है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू -2, तो Z1 की वैल्यू 5 प्लस Z2 इज इक्वल टू -2, तो Z2 आ जाएगा हमारे पास -7। सो Z1 आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, Z1 आया 5, Z2 आया -7 और Z3 आया 3। और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास Y1 आया था 4, ये देखिए 4, और Y2 आया था हमारे पास 6 और Y3 आया था हमारे पास 2, ये देखिए 2। सो पॉइंट क्या आ गए स्टूडेंट्स, वर्टिसेस क्या आ गए, पहला वर्टिसेस था स्टूडेंट्स A था x1 y1 z1, तो स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू है मेरे पास 3 और y1 की वैल्यू है
4 और Z1 की वैल्यू है 5। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ए। और बी क्या था, x2, y2, z2। तो x2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स -1, y2 की वैल्यू है 6 और z2 की वैल्यू है -7। तो ये आ गया बी। और सी था स्टूडेंट्स x3, y3, z3। तो यानी सी आया, x3 की वैल्यू है 1 और y3 की वैल्यू आई थी 2 और z3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3। तो दीज आर दी वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC। अब स्टूडेंट्स इसका 13th क्वेश्चन करते हैं। इफ़ ABC आर दी वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ BAC मीट BC इन D, फाइंड AD। देखिए ABC क्या है, वर्टिसेज है ट्रायंगल के। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो BC को D पर मीट करता है, हमें AD निकालना है। 13th क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, ABC हमें वर्टिसेज दे रखे हैं एक ट्रायंगल के। ये एक ट्रायंगल है ABC, इसके वर्टिसेज हैं। तो ए है हमारे पास 5, 4, 6, बी है हमारे पास 1, -1, 3 और सी है 4, 3, 2। जो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC यानी ए एंगल ए का बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर मीन्स जो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हो इसको, दैट इज इंटरनल, इस एंगल का बाइसेक्टर, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। तो ये BC को कहाँ पे मीट करता है, D पर मीट करता है। उसने बोला है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ BAC एंगल BAC मीट BC इन D, फाइंड AD। तो हमें AD निकालना है, ये AD निकालना है स्टूडेंट्स। तो हमें D निकालना है स्टूडेंट्स। लेट हमने D एज्यूम कर लिया x, y, z। अगर मुझे ये रेशो निकाल ले, ये रेशो अगर हमें पता चल जाए BD रेशो DC, तो हम ये D के कोऑर्डिनेट निकाल दें तो सेक्शन फार्मूला से। तो स्टूडेंट्स ये रेशो कितना होगा, जो हमारे पास ये रेशो होगा, अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये रेशो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास AB/AC, यानी AB/AC होगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला रेशो। यानी जो D है हमारे पास, D किस रेशो में होगा, AB/AC, यानी AB/AC, वो हमारे पास ये D का रेशो आ जाएगा। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन है A 5, 4, 6, B हमें गिवन है 1, -1, 3 और C है हमें 4, 3, 2। तो स्टूडेंट्स हम D के कोऑर्डिनेट को लेट कोऑर्डिनेट ऑफ D हमने क्या मान लिया, x, y, z। तो D डिवाइड BC इन डिवाइड BC इन किस रेशो में डिवाइड करता है, अगर D का रेशो निकालना है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो AB/AC, अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये रेशो कितना होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास AB/AC होगा। AB रेशो AC में डिवाइड करता है। तो AB है स्टूडेंट्स हमारे पास, AB डिस्टेंस क्या आएगा, AB ये डिस्टेंस है ना, A का पता है B का पता है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला से हम AB निकालेंगे। AB यानी 1 - 5 का स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। तो यह आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 - 5, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 9। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास √50। तो √50 को 5√2 कहेंगे हम लोग। इसी तरह से AC निकालें हम, तो AC आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास AC C - A यानी 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 - 5 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और प्लस 16। तो ये आया √18 को हम स्टूडेंट्स 3√2 बोलते हैं। तो AB/AC कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, 5√2/3√2। इससे कैंसिल, तो 5/3 आया, यानी ये रेशो आ गया 5:3।
3। तो अब यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट आएंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी के लिए हम तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आएंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा बाई सेक्शन फार्मूला 5 की साइड में 3 की साइड में बटे 5 × 4 प्लस 3 × 1, 5 × 4 प्लस 3 × 1 अपॉन 5 + 3। तो ये आया स्टूडेंट्स 20 और 3 23 डिवाइडेड बाय 8। तो यानी x इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 8 एंड y इज इक्वल टू, इसको सेकंड से बने 5 × 15 प्लस 3 × -1 यानी 5 × 3 प्लस 3 × -1 अपॉन 5 + 3। तो ये आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 15 - 3 12 डिवाइडेड बाय 8। तो 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये आया y इज इक्वल टू 3/2। और z आएगा स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू, अब थर्ड से मल्टीप्लाई 5 × 2 प्लस 3 × 3, 5 × 2 प्लस 3 × 3 अपॉन 5 + 3। तो 5 10 और 9 19। तो z आया हमारे पास, z इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 8। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी वो आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास 23/8, 3/2 एंड 19/8। स्टूडेंट्स ये 3/2 है और ये 3/2 को हमने 12/8 कहा था, तो y की वैल्यू 12/8 भी बोल सकते हैं हम, 12/8। तो ये 3/2 को छोड़ते हैं हम, तो यहाँ से y की वैल्यू सेम रखेंगे हम, y इज इक्वल टू 12/8। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस निकालना है तो सबका एलसीएम सेम आ जाएगा। वैसे 3/2 अगर कोऑर्डिनेट डी के निकालने होते तो 3/2 कह देते, लेकिन अभी डिस्टेंस निकालना है तो इससे ईजी पड़ जाएगा। वैसे हमने जो ये किया है ये गलत नहीं किया था, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें AD डिस्टेंस निकालना है, AD की लेंथ निकालना है। तो AD डिस्टेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स, A है हमारे पास 5,4,6 और D है स्टूडेंट्स हमारे पास 23/8, 12/8 एंड 19/8। तो हमें AD डिस्टेंस निकालना है, तो AD डिस्टेंस क्या आएगा, D - 8 यानी 23/8 - 5 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 12/8 - 4 का स्क्वायर प्लस 19/8 - 6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 8 एलसीएम हो गया, तो 23 - 5 = 40 का स्क्वायर प्लस 8 एलसीएम 12 - 8 = 32 का स्क्वायर प्लस 8 एलसीएम, तो 19 8 = 48 माइनस इसका स्क्वायर। तो हमारे पास 23 - 40 -17 का स्क्वायर आ जाएगा, -17/8 का स्क्वायर प्लस 12 - 32 20/8 का स्क्वायर। और यहाँ पे 19 - 48 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 19 48 - 19 आ जाएगा हमारे पास 29। तो 29/8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर नीचे सबका 64 आ गया एलसीएम। सो 17 का स्क्वायर हो गया 289 प्लस 420 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर आ जाएगा 841 और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1530 डिवाइडेड बाय 64 सारे का स्क्वायर रूट। तो 1530 का स्क्वायर रूट 1530 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ और 64 का आ गया हमारे पास 8। तो इतना यूनिट आया स्टूडेंट्स हमारे पास AD डिस्टेंस। तो हमें AD डिस्टेंस ही निकालना था। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दे रखे तो सेंट्रोइड निकालना है। तो 14th क्वेश्चन, गिवन वर्टिसेस क्या है स्टूडेंट्स, लेट गिवन वर्टिसेस। अब गिवन वर्टिसेस एक को A एज्यूम कर लिया 3,6,5, एक को B एज्यूम कर लिया 6,2,7 और एक को C एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स 3,1,9। तो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं A B C। तो हमें सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रोइड। तो लेट हमने O एज्यूम कर लिया OXYZ बी दी सेंट्रोइड। और स्टूडेंट्स सेंट्रोइड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो में,
तो पहला सेंट्रोइड x किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 मीन्स x1 3 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 दिस इज इक्वल टू x1। तो 6 3 9 और 3 12, तो x1 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 12/3, इन 3 चौके 12, तो 4 आ गया। और y किसके इक्वल होगा दूसरा सेंट्रोइड, तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो y इज इक्वल टू y1 आ जाएगा 6 2 और y1 y2 ये y3, 6 प्लस 2 प्लस 1, 6 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 9, तो हमारे पास y आ गया 3। और तीसरा सेंट्रोइड z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। तो स्टूडेंट्स z आया हमारे पास, ये z1 है 5 7 और 9, यानी z1 z2 z3, यानी 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड बाई 3, तो z आ गया स्टूडेंट 7 और 5 12 और 9 21, 21/3 7, तो z आ गया 7। सो सेंट्रोइड क्या आया स्टूडेंट, सेंट्रोइड आ गया हमारे पास o था हमारे पास क्या x1 की वैल्यू x की आई है स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू आई है 4, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 7। तो 4 3 7 क्या आ गया हमारे पास सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज 2 वर्टिसेस आर, ये 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, उसका सेंट्रोइड दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। स्टूडेंट्स हमें 15th क्वेश्चन में 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, लेट एक ए दे रखा है हमें, ए कितना है 1, 5, -2, बी दे रखा है हमें 3, 2, 7 और सी हमें नहीं पता, लेट इसको हमने x1 x3 y3 और z3 अज्यूम कर लिया। और इसका जो सेंट्रोइड है o, सेंट्रोइड कितना दे रखा है स्टूडेंट्स हमें -1, 2, 3। तो लेट गिवन वर्टिसेस क्या हैं, गिवन वर्टिसेस, एक को a अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स हमने 1, 5, -2, एक को b कर लिया 3, 2, 7 एंड लेट थर्ड वर्टिसेस क्या अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स हमने c x3, y3, z3। और सेंट्रोइड कितना दे रखा है, सेंट्रोइड o दे रखा है हमें -1, 2, 3। तो सेंट्रोइड का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ये पहला सेंट्रोइड यानी -1 के इक्वल है। और दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये दूसरा सेंट्रोइड यानी 2 के इक्वल है। और z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3, ये तीसरा सेंट्रोइड 3 के इक्वल है। तो x1 कितना है स्टूडेंट्स, ये x1 1 प्लस 3 प्लस x3, 1 प्लस 3 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, उस साइड में मल्टीप्लाई होगा -3। इसी तरह y1 5 प्लस 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 दूनी 6। और फिर z1 -2 प्लस 7 प्लस z3 इज इक्वल टू 3 3 9। तो x1 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -3, 3 और 4 7, 3 और 1 4, उस साइड आके -4। तो x1 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -7, y या x3 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास y -7 और y3 आ गया 6, 5 और 2 7, उस साइड आ -7, तो y3 आ गया हमारे पास -1। और z3 आ गया स्टूडेंट्स -2 प्लस 7 5, उस साइड आके -5, तो z3 आ गया हमारे पास 4। सो थर्ड वर्टेक्स क्या आया स्टूडेंट्स, थर्ड वर्टेक्स आया स्टूडेंट्स हमारे पास, थर्ड वर्टेक्स आया हमारे पास -7, -1, 4, इसको हमने क्या एज्यूम किया था C। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।